जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। रीजनिंग की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हमारे पिछली कड़ी में छूटा हुआ अध्याय सीरीज की ही आगे की कड़ी। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं श्रृंखला का दूसरा पार्ट और इसके अंतर्गत दोस्तों हम अध्ययन करने वाले हैं 4 फिगर का। आपके सामने एक प्रश्न है, इस प्रश्न आकृति के द्वारा आप देख सकते हैं कि अभी इसकी पहले वाली जो सीरीज थी, ठीक है, उसमें हमने 3 फिगर देखे थे और अब हम देख रहे हैं 4 फिगर सीरीज। 4 फिगर सीरीज में दोस्तों करना क्या है उसे आज हम समझते हैं। यह लगभग सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही दोस्तों इसमें कुछ नियम बदल जाते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं, यदि हमने उसे देख लिया तो फिर इसके बाद ये हमारे लिए आसान तो हो ही जाना है। तो बात करें दोस्तों यदि इसे सॉल्व करने के तरीकों की, तो इसमें हमें बस इतना याद रखना है कि इसका रिलेशन कैसा बन रहा है। जैसे आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर तो आपके सामने ऐसे 4 ब्लॉक दिए हुए हैं और उन 4 ब्लॉकों में यदि आप देखेंगे दोस्तों तो आपको क्रमशः बीचों बीच में एक वर्गाकार, एक गोलाकार आकृति, ठीक है, बीचों बीच में गोलाकार आकृति नज़र आ रही है, एक वृत्त नज़र आ रहा है चारों में। और इन 4 के बाद आपको चुनना है कि भाई हमारा उत्तर आकृति क्या होगी, यानी इसके बाद हमारा क्या आंसर होगा, ठीक है। हमारा जो 5वां फिगर है इसके बाद आने वाला इसी सीरीज में वो क्या हो सकता है। तो यदि हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों तो हम पाते हैं पहले वाले में आपकी कुछ ऐसी आकृति है, ठीक है। दूसरे वाले में दोस्तों आपके यहाँ पर ऐसे तीर दिए हुए हैं, यानी पहले में 2 हैं, दूसरे में 3 हैं। अब तीसरे की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तीसरे में फिर से 2 आ गया है और चौथे में जब हम देखते हैं तो हम फिर से यहाँ पर देखते हैं कि कितने हैं, 3 हैं। यहाँ हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो नज़र आ रही है दोस्तों वो क्या है, वो हम यहाँ ये पा रहे हैं कि भाई यहाँ रिलेशन कुछ ऐसा बन रहा है कि फर्स्ट, यदि हम इसकी नंबरिंग करें, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और अब हमको 5 जो है हमारा आंसर हमें उत्तर आकृति से उसको चयनित करना है। तो यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो हम पाते हैं कि भाई जो पहला वाला है, ठीक है, पहले का रिलेशन हमें कहीं ना कहीं तीसरे से नज़र आ रहा है और जो दूसरा है इसका रिलेशन हमें चौथे से नज़र आ रहा है, ठीक है। कैसे? इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, बस जस्ट अपोजिट हो रहे हैं, यानी हम कहीं ना कहीं ये पाते हैं कि यहाँ पर वाटर इमेज जैसी आकृति नज़र आ रही है। कि किस प्रकार से दोस्तों वाटर इमेज कैसे, तो आप देखेंगे अगर हम नंबर 1 को देखें तो नंबर 1 में आकृति कुछ ये है, और अब अगर हम इसका वाटर इमेज देखते हैं दोस्तों तो वाटर इमेज में हम पाएंगे कि आकृति ऐसी हो गई है। यानी कहीं ना कहीं इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, वाटर इमेज का चल रहा है। तो यह एक सीक्वेंस चल रहा है कि जब क्या होंगे, ये जो तीर हैं जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। तो अब पहला, तीसरा, और अब कौन सा नंबर आना है दोस्तों, 5वें नंबर का नंबर आना है, ठीक है। पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा, चौथा और अब 5वां। अब कहाँ जाएगी ये सीरीज, यानी कि 1, 3 और 5। जो पहले में था वो तीसरे में हुआ जस्ट अपोजिट, और अब जो तीसरे में है वो 5वें में हो जाएगा जस्ट अपोजिट। यानी कि इस बार क्या होगा, इस बार आपकी आकृति कुछ ऐसी होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, यदि आप देखते हैं ऑप्शन में, तो यहाँ आपको नजर आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा और ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कठिनाई कुछ भी नहीं है, ठीक है। केवल और केवल नाम मात्र के लिए है कि 4 फिगर सीरीज है, ये 3 वाले से भी आसान है। तो यहाँ पर हमारा ये पहला कंप्लीट होता है। इसके बाद दोस्तों आप दूसरा जो एग्जाम्पल है या जो क्वेश्चन है आप उसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस बार भाई क्या हो रहा है, इस बार आपके वर्गाकार आकृति दी हुई है बीचों बीच में, ठीक है, वर्ग दिया हुआ है। और वर्ग जो है, प्रश्न आकृति को यदि आप गौर से देखें तो वर्ग क्या कर रहा है, वर्ग मूव कर रहा है, कैसा, 45 डिग्री से। यदि हम यहाँ देखते पहले वाले क्वेश्चन में अपने दोस्तों, तो पहले वाले क्वेश्चन में जो मूव था वो 180 डिग्री का था, यानी ऊपर है फिर जस्ट अपोजिट 180 में चला गया, ठीक है। एंगल का ज्ञान बहुत आवश्यक है, आप एंगल का जरूर ज्ञान रखें कि क्या होता है 180, क्या होता है 45। अगर हम बात करें इस एंगल की दोस्तों तो ये क्या है आपका 90। इसके बाद हम इतना ही और ऐड कर दें तो अब क्या हो चुका है, अब हो चुका है 180, यानी कि ये कौन हो चुका है दोस्तों, ये हो गया 180। एक बार इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। एक आकृति जब आपकी ऐसी मिलेगी तो ये कौन सा एंगल है आपका 90, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे बीचों बीच से, तो अगर आप इसे हटा देते हैं तो ये पोर्शन भी 45 है और ये भी 45 है, यानी कि ये कौन सा एंगल हो गया 45, ठीक है। एक आकृति आप पाएंगे दोस्तों कि अगर आपका ये 90 है तो ये भी 90 है, 90 कितना हो जाएगा 180, यानी अगर मैं इसको हटा दूं सामने वाले को तो ये पूरा एंगल कितना हो गया है 180। तो आप देखेंगे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो मूव था वो 180 डिग्री से हो रहा था, ठीक है, 180 से, यानी पहले में जो भी चीज़ें हैं वो 180 में थर्ड में पलट जा रही हैं और फिर थर्ड वाला फिफ्थ में जाकर के 180 डिग्री से एंगल वहाँ पर अपनी आकृति को परिवर्तित कर रहा है। और यदि हम बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन में, तो आप पाएंगे यहाँ पर 45 डिग्री में मूव हो रहा है, ठीक है। वो जो आपका वर्गाकार बॉक्स है वो कितने डिग्री में मूव कर रहा है दोस्तों, वो मूव कर रहा है 45 डिग्री में, 45 डिग्री के एंगल में। तो यहाँ आप देखेंगे कि पहले वो आकृति कैसी है, पहले वो बॉक्स कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इसके बाद वो मूव कर रहा है ना, यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ डार्क एक आकृति है और अब वो मूव कर रहा है 45 डिग्री से। तो जब आप इसको मूव कराएंगे 45 डिग्री पे, ठीक है, तो 45 डिग्री पे मूव कराते ही वो आकृति
कुछ ऐसी हो गई और ये आपका ये वाला भाग डार्क हो गया, ठीक है। अब वो फिर से मूव कर रहा है 45 डिग्री में, तो फिर से कैसा हो जाएगा, फिर बॉक्स बन जाएगा, क्योंकि मूव करके वो कहाँ आएगा, ठीक है। और मूव कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में। तो इस बार आप पाएंगे यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ये मूव करने के बाद आपका ये वाला एंगल यहाँ आ गया, ठीक है, क्योंकि अब ये मूव हो चुका है। और अगली आकृति में दोस्तों आप देखेंगे तो ये मूव करके यहाँ आ चुका है, और अब इसके बाद आप पाएंगे तो अब फिर से ये मूव कर रहा है, और इस बार जब ये मूव करता है तो ये आकृति कहाँ जाती है, अब नीचे आ जाती है। अब ये फिर से मूव करेगा 45 डिग्री से, तो इस टाइम आप देखेंगे कि ये कैसा हो चुका है, यहाँ पे डार्क आकृति आ चुकी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा, एक तो हमने उसका एक सीक्वेंस देखा मूव करने का, और दूसरा दोस्तों हम कुछ इस हिसाब से भी देख सकते हैं कि अगर हम नंबरिंग कर दें, ये पहले है, ठीक है, ये दूसरी आकृति है, ये तीसरी आकृति है, ये चौथी है और पांचवी हमें ज्ञात करनी है, तो हम पाएंगे कि पहले का तीसरे से रिलेशन है और तीसरे का पांचवे से। मतलब इस बार हमें ये मूव नहीं कराना है, हम बस देखेंगे कि अंदर की आकृति को हम घुमा करके आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। इस टाइम ये यहाँ है, अब ये यहाँ है, तो अब कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। क्लॉकवाइज आप घुमाते चले जाएँ, पहली बार में यहाँ है, दूसरी बार में यहाँ पहुँच रही है, ये देखें, ठीक है, और तीसरी बार में अब ये और मूव कर रही है। तो इस तरीके से भी हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो 4 फिगर सीरीज में आपने अभी तक 2 क्वेश्चन देखे हैं, और दोनों क्वेश्चनों में दोस्तों आप अपने आंसर तक पहुंच रहे हैं रिलेशन के द्वारा, कि जो रिलेशन पहले का तीसरे से है वही तीसरे के बाद पांचवा, 1 3 5 2 4 6। तो कुछ इस हिसाब से इसमें आकृतियां बनती हैं। और अब बात की जाए कि क्या 4 फिगर के बाद और भी फिगर हो सकते हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है, और हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस ये देखना है कि भाई हमारी वो सीरीज़ कैसे वर्क कर रही है। मान लीजिए अगर आकृति में 6 आपके 5 जो है 5 आकृति दी हुई हैं, ठीक है, 5 फिगर हैं, और 6वें में क्वेश्चन मार्क है। अब हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो 5 के बाद 6 का मतलब 6 का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि भाई एक आकृति यहाँ और दी है और अब आपको उत्तर तक पहुँचना है, ठीक है। तो मतलब पहले का तीसरे से है तो तीसरे के बाद पांचवा, और दूसरे का चौथे से है तो चौथे के बाद छठवां, यानी कि जो 4th नंबर पर है वो अब कहाँ जाएगा दोस्तों, वो अब 6th में जाएगा। तो यहाँ उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, और इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करते हैं अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, और अब हमें इसे सॉल्व भी वैसे ही करना है जैसे अभी तक हमने किया हुआ है, ठीक है। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अब क्या हो रहा है, यहाँ देखने में मिल रहा है कि भाई 4 फिगर है और 5वें पे हमें बताना है, क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो फिर से दोस्तों हम इसे मूव करा सकते हैं वैसे ही, या तो हम इसे देखें तो इसका एक क्रम से भी देख सकते हैं कि एक सीक्वेंस चल रहा है, या फिर हम देखें कि वो सीक्वेंस को हम कैसे कर सकते हैं, नंबरिंग करके, कि भाई नंबर 1 पर कुछ है, नंबर 2 पर कुछ है, नंबर 3 पर कुछ है, नंबर 4 पर कुछ है, और नंबर 5 पर हमें दोस्तों बताना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि नंबर 1 3 5, चूंकि हमें 5 बताना है तो हम किसको पकड़ें, 1 और 3 को देखें, पहला और तीसरा। पहली आकृति को यदि आप देखते हैं दोस्तों, ठीक है, पहली आकृति कैसी है और तीसरी आकृति कैसी, इन दोनों को देखें आप, तो आपकी 5वीं भी बन ही जाएगी। तो आप देखते हैं पहले में क्या हो रहा है, पहले में जो तीर है उसका डायरेक्शन बाहर है, ठीक है, और तीसरे में जब आप देखते हैं तो ये डायरेक्शन जस्ट अपोजिट ऊपर की ओर चला गया। तो अब थर्ड में कहाँ जाएगा दोस्तों, थर्ड में नो डाउट अब ये नीचे जाएगा और बाहर की ओर होगा, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा आप देखते हैं पहले में क्या हो रहा है, पहले में आपका एक यहाँ पे एक आकृति है, और यह आकृति दोस्तों क्या हो रही है, जस्ट पलट रही है तीसरे पे, ठीक है, तीसरे में कहाँ जा रही है, अब ये यहाँ जा रही है। तो अब ये पहले में, अब ये 5वीं में कहाँ पर जाएगी, 5वीं में फिर यहाँ पे हो जाएगी, एक सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम देखते हैं दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर हमें नजर आ रहा है फर्स्ट का ऑप्शन ए में यदि आप देखेंगे तो आपको ये आकृति नजर आ रही है, जबकि ये ना ही बी में है, बी तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, डी की संभावना ही नहीं, क्योंकि वैसा ही रिपीटेड तो होगा नहीं, सी भी नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कि जो रिलेशन है हमें वो देखना होता है, ठीक है, और आप एक क्रम से भी कर सकते हैं, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे हमने अभी 3 फिगर वालों में देखा है। लेकिन वहाँ और यहाँ जो सबसे बड़ा अंतर होगा वो ये होगा कि इसमें आपका तेजी से आंसर आ जाएगा, और उसमें थोड़ा सा आप परेशान होंगे कि पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और फिर 5वां, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं दोस्तों तो हमें यहाँ पर देखने मिलता है, यहाँ हमें एक सीक्वेंस वैसे ही मिल सकता है देखने जैसे 3 फिगर वाले में देखने मिलता था, कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक आकृति दी है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक स्टार हो रहा है, ठीक है, उसमें एक और आकृति ऐड हो रही है डार्क। फिर थर्ड वाले में जब हम जाते हैं दोस्तों तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 आकृतियाँ वैसी ऐड हो रही हैं, फिर उसके बाद वाले में 3 हो रही है, तो अब डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, 4 होंगी, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा डी। इसका सेकंड का आपका यह जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी। फिर बात करते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की, तीसरा आपके सामने है इसके बाद वाला। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि एक सीक्वेंस है जो कैसा वर्क कर रहा है। आप इस तीर को
आगे बढ़ाएं, ठीक है। कैसे बढ़ाएंगे दोस्तों, यह तीर आपका धीरे 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 करके एक डायरेक्शन आपकी कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसे आप देखेंगे गौर से, यदि आप इसे देखते हैं दोस्तों तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ आपका पहले तो आकृति कुछ ऐसी है, फिर उसके बाद आपका ये तीर इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर इसके बाद दोस्तों अगली आकृति जब आप देखते हैं तो अगली आकृति में क्या हो रहा है, ये आपका यथावत, अच्छा हल्का सा मूव किया है, ठीक है, थोड़ा सा मूव, पहले ऊपर था और अब नीचे है, इसके पहले ये आपका ये थोड़ा ऊपर है और अब ये नीचे है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये तीर आपका 45 डिग्री पे मूव कर रहा है, तीर ने ऐसा हो गया तीर, लेकिन तीर का जो सिरा है दोस्तों वो पलट गया, सिरा नीचे की ओर आ चुका है। फिर इसके बाद वाले में हम देखते हैं क्या होता है, इसके बाद वाले बॉक्स में हमें देखने मिलता है कि अब ये 45 से पलट चुकी है, ये बीचों बीच की आकृति अब 45 से यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। या दोस्तों हम इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते थे, पहले का तीसरा, तीसरे से पांचवा, ठीक है, लेकिन हमारा ऐसे भी आंसर यहाँ पर आ जाएगा। और अब आप देखेंगे जब ये आकृति यहाँ है तो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ से अब ये फिर से मूव कर रहा है तीर आपका 45 डिग्री से, और अब इस बार अंदर की ओर रहेगा। अगली कड़ी में दोस्तों हमें देखने मिलता है कि तीर फिर से मूव करता है और ये आकृति यहीं पर ही रहेगी, और ये आकृति कैसी हो जाएगी दोस्तों, तीर बाहर की ओर हो जाएगा। तो ये हमारा चौथा हुआ। और अब इसके बाद यदि हम देखते हैं तो हमें फिर से यहाँ देखने मिलेगा कि तीर मूव करेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि दो बार एक जैसे रहने के बाद दो बार फिर से, और अब वो फिर से अपना क्या होगा 90 डिग्री से पलटेगा, यानी कि इस बार कैसा होगा दोस्तों, इस बार आपके बीच की आकृति यहाँ आ जाएगी और जो तीर है वो 45 डिग्री से ऐसा होगा और बाहर से अंदर की ओर, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हमारा कौन सा है, तीसरे का ए नंबर पर हमें ऐसी आकृति यहाँ देखने मिल रही। तो हमारी उत्तर आकृति जो ए है दोस्तों वो यहाँ करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, और इस प्रश्न में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो डॉट है, जो बिंदी है, वो क्रमशः आगे की ओर मूव कर रही है घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कंटिन्यू मूव कर रही है, और एक एक दो दो तीन तीन ऐसे घरों को छोड़ते हुए। कैसे, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आकृति है वो कुछ ऐसी है, और इस आकृति में यदि आप देखेंगे दोस्तों तो आपको ये नज़र आ रहा है कि भाई आगे की ओर बढ़ रही है। कैसे, सबसे पहले आपको ये आकृति नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद ये आकृति मूव कर रही है एक घर को छोड़ करके, ठीक है, एक ब्लॉक को छोड़ करके ये आ गई, यानी एक का डिफरेंस। इसके बाद दोस्तों हमने पाया कि अब ये कितने का डिफरेंस ले रही है, दो का डिफरेंस लेकर के इन दोनों का, अब इन दोनों को छोड़ करके ये यहाँ पहुँच रही है दिस टाइम, ठीक है, ये थर्ड आकृति में, यहाँ पे पहले में थी, अब ये दूसरे में गई, फिर यहाँ पे दो का गैप करके तीसरे में गई, और अब इस बार वो तीन का गैप करेगी, एक दो तीन का गैप करके, और अब यहाँ पे आ जाएगी चौथी आकृति। तो अब कितने का गैप करेगी दोस्तों, तो अब वो गैप करेगी 4 का, और 4 का गैप करने के उपरांत, यानी यहाँ से जब आप 4 का गैप करेंगे तो आपकी आकृति कहाँ पहुँच रही है आप उसे देखें, और आपका आंसर आपके हाथ में है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या होने वाला है, डी नंबर। कैसे, 1 2 3 4, इसका गैप करके अब आकृति यहाँ होगी अगले में। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है, एक श्रृंखला है, और श्रृंखला का मतलब ही होता है दोस्तों क्या, एक सीक्वेंस के तहत क्रमबद्ध तरीके से। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने हो, और इसमें आप देखेंगे इस प्रश्न में यदि आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मूव हो रही है आकृति। पहले आकृति कुछ ऐसी है, फिर इसके बाद आप देखेंगे तो अब आकृति कुछ ऐसी हो रही है, ठीक है, बीचों बीच की आकृति। और कैसे मूव हो रही, तो आप देखेंगे जो एंगल है वो कैसा हो रहा है, एक तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जा रही है, दूसरी चीज़ एंगल इसका 45 का है, और इस 45 के एंगल के साथ ही आप देखेंगे तो इनके जो दोनों सिरे हैं इसमें क्या अपन को देखने मिल रहा है, भाई पहली बार में तीर कुछ ऐसा था एक, और एक यहाँ है, और अब दूसरी बार में क्या हो रहा है, आपका ये जो आपका तीर है, ठीक है, वाई जैसी जो आकृति नजर आ रही है पहले वाले में, ये क्या हो रहा है, ये जस्ट अपनी अगली आकृति में क्या हो रहा है, दूसरे सिरे में पहुंच जाता है, ये मूव कर रहा है, कंटिन्यू मूव कर रहा है। इसमें आप देखेंगे तो अब ये इसमें नहीं है, कहाँ है, नीचे की ओर वाले में हो गया है, ठीक है। थर्ड वाले में आप देखेंगे दोस्तों वो फिर से मूव करा रहा है, क्यों, क्योंकि अब थर्ड वाली कैसी है भाई, ये है, अब ये 45 डिग्री में घूमेगी, ठीक है। अब ये फोर्थ वाली कैसी हो जाएगी, ये गई आपकी फोर्थ वाली। तो अब सीधी सी बात है कि फिफ्थ वाले में कौन सी होगी दोस्तों, अब आकृति कुछ ऐसी होगी, वो कंटिन्यू मूव करते चले जाएगी आकृति, ठीक है, कंटिन्यू मूव करेगी। और कैसे मूव करेगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कि हमारा एक तो बिल्कुल डन हो गया है कि भाई आंसर या तो ए होगा या बी होगा, ठीक है, सी और डी तो नहीं हो सकता, या तो ए होगा या तो बी होगा। अब बस हमें चेक करना है कि कैसे कौन होगा। हमें आकृति के इस साइन को, ठीक है, हमें अपने तीरों को यहाँ पर मैच करना है। तो आप पाएंगे ये वाला कहाँ जाएगा दोस्तों, जस्ट अपोजिट, ये हो गया। अब फिर से ये कहाँ जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो अब इसके बाद दोस्तों कहाँ जाएगा ये, अब ये नीचे की ओर होगा, कुछ ऐसी आकृति होगी। और ऐसी आकृति दोस्तों हमें नजर आ रही है ऑप्शन ए में। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुल मिलाकर दोस्तों आपने एक निष्कर्ष यहाँ पर देखा, वो निष्कर्ष ये है कि भाई आपको सारे जितनी भी छोटी आकृतियाँ दी हैं उन्हें पकड़ करके चलने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले तो एक ऐसी आकृति देखें जो
कुछ ना कुछ आपको क्लू दे रहा हो, ठीक है, जो आपको क्लू दे रही है आकृति कि कैसे हम चल रहे हैं 45 में, 90 में, 135 में, या कैसे मिरर इमेज के द्वारा, ये मान लीजिए किस प्रकार से भी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें वो पकड़ना है। फिर उसके बाद दोस्तों हम ये देखेंगे कि भाई वो जो आकृति है उसमें जो छोटी आकृति है, जो सन्निहित आकृति है, जो छोटी आकृतियाँ उसमें इंक्लूडेड हैं, उसमें कैसा मूव हो रहा है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है। और अगर हमें उसमें पकड़ में आ गया तो हमें और कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं, हमें तो अपने करेक्ट आंसर से मतलब है। तो यहाँ दोस्तों आपका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है और इस प्रश्न में आप देखेंगे तो घड़ियां बनी हुई हैं, ठीक है, छोटी छोटी घड़ी हैं और इन घड़ियों में से हमें पकड़ना है। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, हम जानते हैं घड़ी में 3 कांटे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर 2 नजर आ रहे हैं, इसमें एक छोटा और एक बड़ा है। अब आप प्रश्न आकृति को यदि गौर से देखते हैं तो सबसे पहले यदि आप एक बड़े कांटे को देखते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पर है, अगर आप घड़ी को देखें दोस्तों क्रमशः, ठीक है, तो इसमें क्या है, बीचों बीच में यहाँ पर 12 है, लेकिन यहाँ क्या है, 1 2, फिर यहाँ 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और यहाँ पे 6, ठीक है, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा, 7 8, यहाँ पे 9, फिर 10 11 और ये 12। तो आप जो बड़ा वाला जो कांटा है, ठीक है, आप जब उसे देखते हैं इस प्रश्न आकृति में तो सबसे पहले वो हमें नजर आ रहा है कि भाई 12 के बगल से, यानी कि यहाँ है, 1 पर है, ये पहली आकृति में है। सेकंड में देखेंगे दोस्तों आप जब इसके बाद तो ये मूव कर रहा है 2 पे, ठीक, ऐसे ही दोस्तों जब आप थर्ड पे देखेंगे तो ये थर्ड पे जा रहा है, फिर फोर्थ पे जा रहा है, तो डेफिनेटली अब ये जो अपने फोर्थ के बाद आगे बढ़ेगा तो ये कहाँ पर होगा दोस्तों, ये होगा 5 नंबर पर, यानी कि इसमें आप देखेंगे तो आपको उत्तर आकृति में बी जो है इसका करेक्ट आंसर नजर आ रहा होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना पड़ा इसमें बिल्कुल भी कहीं भी आपको कोई तर्क नहीं लगाना है, बस आप देखेंगे एक सीक्वेंस है जो आगे बढ़ रहा है। छोटे कांटे से मतलब ही नहीं था यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जब हमें एक ही आकृति से करेक्ट आंसर दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा होता कि मान लीजिए ये जो आकृति हमें नजर आ रही है कि भाई बड़ा कांटा हमारा कहाँ पर होगा, 5 पे होगा, अगर ऐसा आपको ए में भी नजर आ जाए, डी में भी नजर आ जाए, तो फिर आपको छोटे वाले कांटे के साथ भी देखना है कि भाई छोटा वाला कांटा किस डायरेक्शन में जा रहा है और कितने एंगल के साथ और किस तरीके से मूव कर रहा है। लेकिन जब हमें पहले ही आंसर तक हम पहुंच चुके हैं, वैसा कोई दूसरी आकृति दिख ही नहीं रही है, तो हमारा करेक्ट आंसर तो हमें पहले ही पता चल गया है, ठीक है। तो यहाँ आपका ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें एक बीचों बीच में एक डार्क वृत्त है, ठीक है, एक बिंदु है, एक डॉट है और उसमें से कुछ 3 निकले हुए हैं। सबसे पहले वाली जो बॉक्स है दोस्तों उसमें 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, यानी कि अगले वाले में क्या होने वाला है, हमारा जो आंसर होगा उसमें 5 होंगे। अब यदि हम 5 की बात करें दोस्तों तो हमारे सारे ऑप्शन जितने भी हैं ए बी सी डी सब में वो 5-5 आकृति हैं। तो अब हमें ये देखना है भाई कि वो मूव कैसे कर रहा है, ठीक है। तो हमने पाया कि वो जो मूव कर रहा है जो प्रश्न आकृति है, पहले से दूसरे में 45 डिग्री के साथ, दूसरे से तीसरे में 45 के साथ, फिर 45, फिर 45, यानी कि इस बार आप देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको कि ये 45 क्या होता है, ठीक है, इसे और आसान भाषा में यदि आपको देखना है दोस्तों तो कुछ मत करो भाई, एक डॉट रखो ऐसे गिन करके, कितने 4 ये हैं और अब आपका 5वां डॉट ये है, ठीक है। और अब आप देखो कि कैसे मूव हो रहा है। तो सबसे पहले आप पाएंगे कि यहाँ पर पहले एक ये है और इसके बाद जब दूसरे की बारी आती है तो इस जगह से नहीं ले रहे हैं कि दूसरा लेना है तो आपको ऐसे करके और ऐसे कर दो, तो नहीं, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। ये हो गया दूसरा। अब तीसरे की बारी आ रही है तो ये वाली गणना में नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इसको ना लेते हुए, जबकि कायदे से तो ऐसा हो जाना था, लेकिन नहीं, इसको हटा करके क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर, तो कुछ ऐसी आकृति बन रही है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों कितने कितने डिग्री से मूव करा रहे हैं, 45 डिग्री से। तो अगली आकृति आप पाते हैं कि यहाँ से कुछ ऐसी आकृतियां हो रही हैं। तो अब कौन सी होगी दोस्तों, अब ये नहीं रह जाएगी, अब कैसी होगी, एक ये, 2 3 4 और 5। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका, ये हमें नजर आ रहा है 11, ठीक है। इसका जो अगला है वो हमें नजर आ रहा है कहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन बी में। तो बी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है और अगर हम इस आकृति को देखें गौर से तो यहाँ हमें देखने मिल रहा है दोस्तों क्या, कि जो आकृतियाँ हैं वो क्रमशः, ठीक है, एक बॉक्स है, आप इस बॉक्स में जब देखते हैं यहाँ जो भी है इस एंगल पर वो आपका यहाँ नए सिरे से ऊपर की ओर पहुंच जाता है, ठीक है, जस्ट बगल वाले में। कैसे, पहले यहाँ पर एक गोला था और अब कहाँ पर है, वो यहाँ है, ठीक है। इसके बाद वाले में आप देखते हैं दोस्तों तो क्या हो रहा है, एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है जो ऊपर की ओर चला जाता है। तो अगले वाले में आप देखते हैं एक फ्लैग है, जो झंडा है वो ऊपर की ओर जा रहा है। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, तो अब जो आपका बराबर का जो साइन है, ठीक है, ये जो एक चिन्ह है बराबर का, अब ये ऊपर होगा, यानी कि एक बॉक्स में यहाँ पे पहले बराबर आ जाएगा। तो ये हमें देखने मिल गया, ठीक है, ऊपर की ओर बीचों बीच में ये आपका उत्तर में होगा। तो ऐसा हम जब देखते हैं दोस्तों तो हम पाते हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों में हमें ऐसी आकृति यहाँ पर नज़र आ रही है, यानी कि इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब हम देखते हैं कि भाई इसमें और क्या चीज़ है जिसे हम देखें और अपने आंसर तक पहुँचें। तो हम पाते हैं यहाँ पर दोस्तों एक और मूवमेंट हमें नज़र आ रहा है। वो क्या है, वो है इसके पहले की आकृति में कि जो यहाँ पर था,
ठीक है, सबसे पहले क्या है, ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, अब वो मूव करके आगे यहाँ चला गया है। अगली आकृति में दोस्तों हम देखते हैं कि अब झंडा है वो आगे बढ़ गया है, तो इस बार स्टार जो है वो आगे बढ़ जाएगा, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऐसे एक स्टार आ जाएगा। तो अब ऐसा हमें किस किस में देखने मिल रहा है, तो ऐसा भी हमें देखने मिल रहा है दोस्तों ए में, बी में और डी में। अब हम देखते हैं भाई कुछ और, तो हम पाते हैं दोस्तों जब ये मूव कर रहा था, ये ट्राइंगल जब आगे जाता है तो अगली आकृति में क्या हो जाता है, वहाँ पे एक नई आकृति आ रही है, यानी यहाँ पर भी एक नई आकृति आ जाएगी। अब ये नई आकृति हमें किस में देखने मिलती है दोस्तों, तो ये हमें देखने मिल रही है केवल और केवल बी में। क्यों, क्योंकि डी में जो है, डी में एक फ्लैग है जो कि पहले से दिया हुआ है। ए की बात करें दोस्तों, ए में एक वॉच दी हुई है, एक घड़ी दी हुई है, जो हमें प्रश्न आकृति ए में नजर आ रही है। ठीक है, हमें जो उत्तर आकृति ए में नजर आ रही है वो हमें प्रश्न आकृति के पहले वाले बॉक्स में मिल रही है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं जो हमें डी में नजर आ रही है आकृति, वो हमें कहाँ पर देखने मिल रही है, तो वो तो फ्लैग हमें हर जगह देखने मिल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, वो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। क्यों, क्योंकि इसमें आपको एक नई आकृति यहाँ देखने मिल रही है, एक सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है और इस प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, तो भाई यहाँ मूव करा रही आकृति, यहाँ हमें रिलेशन नजर आएगा, पहले का तीसरा, तीसरे के बाद पांचवा। तो पहले में आप जब देखते हैं दोस्तों तो क्या हो रहा है, सबसे पहले एक चौकोर आकृति आपके सामने है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर यह आकृति थी नंबर 1 पर, फिर यही आकृति जब हम देखते हैं थर्ड पर, तो उसमें से क्या हो रहा है, जो थर्ड नंबर पर थी, इसमें तीसरे नंबर पर था ये तीर और एक ऐसे सर्कल, तो ये तीसरा वाला पहले में पहुंच जाता है। ठीक है, अब जब ये पहले में पहुंचता है तो मतलब कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि कितने का मूव कर रहा है, एक और ये दूसरे स्थान का। जब ये सेकंड स्थान पर पहुंचता है तो इसी क्रम को यदि आप फॉलो करेंगे दोस्तों इसमें, तो आपको अगली वाली कड़ी में क्या होगा, आपका जब ये वाली आकृति सबसे पहले है, ठीक है, और ये बाद में है, इसके लास्ट में ही आपका क्या है, एक ऐसी आकृति है, तो यह आपकी अब पहले हो जाएगी, यानी सबसे आगे ये होगा, फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, अब ये भी मूव करके आपका तीर बीचों बीच में आ जाएगा और सबसे लास्ट में आपको ऐसी आकृति, ये आपकी फाइनल आकृति होगी, यानी नंबर 1, नंबर 3 और अब आपका नंबर 5। करेक्ट आंसर आपका ये रहा। तो ऐसी आकृति दोस्तों आपको जिस ऑप्शन पे नजर आ रही है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऐसी आकृति हमें नजर आ रही है ऑप्शन बी में, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कौन होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें हम पाएंगे कि यहाँ भी ठीक वैसा ही सीक्वेंस चल रहा है, वाटर इमेज की तरह आप देखेंगे आकृतियों को। आपका जो पहला है उसका रिलेशन तीसरे के साथ, ठीक है, कुछ ऐसा बॉक्स बना हुआ है जिसमें आप देखेंगे ट्राइंगल है और बीचों बीच से पहला। अब तीसरे में क्या हो रहा है दोस्तों, अब ये चीज़ पलट जा रही है। अब उसके बाद पांचवें में क्या होगा, फिर से पलट जाएगी। ठीक है, इसे फिर से आपने पलटा और आपका ये करेक्ट आंसर, ये आपको आकृति जिसमें नजर आ रही है वो सही है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। उत्तर आकृति का ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है और इसमें आप देखेंगे फिर से वही सीक्वेंस, ठीक है, पहले का तीसरा या दूसरे का चौथा, तो पहला तीसरा पांचवा। अब पहला तीसरा पांचवे में क्या हो रहा है दोस्तों, सबसे पहले आकृति कुछ ऐसी थी, फिर इसके बाद क्या हो रही है, आकृति ऐसी हो रही है, तो अब आकृति कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो है किसमें मिल रहा है हमें, ये हमें दो जगह देखने मिल रहा है, या तो आंसर ए हो सकता है या आंसर इसका क्या हो सकता है दोस्तों, बी हो सकता है। अब बात ये आती है ए होगा या बी होगा, इसको यदि हम देखते हैं तो क्या हो रहा है दोस्तों, अंदर वाली जो आकृति है वो ऐसे अंदर की ओर जा रही है। ठीक है, तो इस टाइम पे ऐसी होगी, तो ये आपका करेक्ट आंसर, और ऐसा हमें देखने मिल रहा है दोस्तों कहाँ पर, ऑप्शन ए में। सीधी सी बात है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है कि हमें सिर्फ रिलेशन देखना है, पहला तीसरा पांचवा दूसरा चौथा। ठीक है, ये होती है 4 फिगर वाली। एक आध दो प्रश्न हम और देखते हैं और इसके बाद आज आपसे विदा लेंगे। तो बात की जाए दोस्तों यदि अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपके सामने है और इसमें आप देखेंगे फिर से वही आपके एक ऐसे साइन, ठीक है, आप इसे बना लीजिए। और अब आप देखेंगे पहला तीसरा पांचवा। ठीक है, पहली आकृति में क्या हो रहा है दोस्तों, 2 तीर यहाँ पर हैं, दूसरे में क्या कहाँ जा रही हैं, ये 180 डिग्री के साथ मूव कर रही हैं। ठीक है, अब तीसरे में ये फिर से मूव कर जाएंगी, ये चली गई। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें देखना ही नहीं कि दूसरा और चौथे में क्या हो रहा है, हमें तो बस इससे मतलब है कि हमारे पांचवें में क्वेश्चन मार्क है, तो पहला तीसरा और पांचवा। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा होगा कि दूसरे और चौथे का यूज हो जाए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम इसी कड़ी में। तो अगला प्रश्न आपके सामने है और इसमें आप देखेंगे तो क्या हो रहा है दोस्तों, क्रम से, ठीक है, वो जो झंडा है वो मूव कर रहा है। कैसे, आप पाएंगे फिर से ऐसी ही आकृति है। ठीक है, ये आप देखेंगे ऐसे 4 हैं आपके सामने ये आकृतियाँ, और इसमें आप देखेंगे जो झंडा है दोस्तों, ठीक है, जो फ्लैग है वो मूव कर रहा होगा। कैसे, पहले ये यहाँ है और इसके बाद अब ये यहाँ देखने मिल रहा है दोस्तों, और इसके बाद जब हम देखते हैं तो अब ये कहाँ पर देखने मिल रहा है दोस्तों, हमको मिल रहा है कहाँ, आपका 90 पे, यानी सबसे पहले 45,
फिर 45 के बाद 90 डिग्री के बाद आप देखेंगे दोस्तों तो अब ये जा रहा है 135 में, तो 135 के बाद कहाँ पर जाएगा दोस्तों, ये 180 में। इनको आप कुछ इस हिसाब से भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पर मैथ के कुछ रूल लग रहे हों, ठीक है। अच्छा है कुछ भी नहीं, एक सीक्वेंस ही है। 45 के बाद आप 45 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 90। अब 90 में आप 45 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 135 में जब आप 45 को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 180 डिग्री, यानी कि जो अगली आकृति है वहाँ पर जो फ्लैग होगा वो 180 डिग्री में होगा। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ए, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। जब इसको आप 180 में आप इसको मूव कराएंगे चौथी आकृति को तो ये ऑप्शन ए जैसी आकृति यहाँ पर हमें देखने मिलेगी। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस प्रश्न को यदि आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर भी एक सीक्वेंस आपको गोले नजर आ रहे हैं और इन गोलों में, ठीक है, इन गोलों वाली जो आकृति है, ये जो वृत्त है दोस्तों ऐसे 4 हैं, ठीक है। इसमें भी आपको फिर से वही आपको सीक्वेंस फॉलो करना है कि पहले का दूसरा, ठीक है। आप देखेंगे तो पहले क्या है, यहाँ पे ऐसे 3 लाइनें हैं, ठीक है, और यहाँ ये लाइनें कैसे हो जाती हैं, 2 हो जाती हैं। तो अब अगले में क्या हो जाएंगी दोस्तों, ये 1 हो जाएंगी। एक सीक्वेंस है, यहाँ एक सीक्वेंस है जो वर्क करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको सारे प्रश्न यहाँ समझ में आए होंगे, ठीक तरीके से आपकी तैयारी हो रही होगी और आपका ये जो 4 फिगर वाला है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें इस सीरीज़ की, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ था, पहले ही सीरीज़ की जो पहला आपकी वीडियो सामने थी उसमें हमने बताया हुआ था, वो ये साझा किया गया था कि भाई सीरीज़ 2 प्रकार से, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो नॉन वर्बल सेक्शन से पढ़ रहे हैं। ऐसे ही सीरीज़ दोस्तों हमें देखने मिलती है वर्बल से, जहाँ पर भाषिक खंड होंगे, जहाँ पर आप देखेंगे अल्फ़ाबेट होगा या और भी चीज़ें होंगी, कुछ साइन होंगे, उनके माध्यम से हम उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ दोस्तों नॉन वर्बल सेक्शन में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने 3 फिगर देखे, फिर हमने 4 फिगर देखे, आज हमने इसे कंप्लीट किया और इसमें एक सीक्वेंस है। तो आप सबसे पहले तो मैं ये साझा करना चाहूँगा कि भाई आपको तनाव नहीं लेना है, आप कोई भी पुस्तक उठा लीजिए, आप उसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करें, ठीक है। उसमें 70-80 होंगे, 100 होंगे, 500 होंगे। देखें होता क्या है दरअसल में कि भाई अगर आप 400-500 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपकी तैयारी बहुत ही पुख्ता हो ही जाएगी, तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी, ठीक है, मजबूती मिलेगी, पकड़ बनेगी, कुछ नई चीज़ें देखने मिलेंगी। और वो टाइप नहीं होते, बस उन्हें करने का कुछ नया तरीका आपको देखने मिल सकता है और वो तरीका अपना खुद का भी हो सकता है, आप उसे स्वयं ईजाद कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, अब बुकों में क्या होता है कि भाई जो प्रिंटिंग है वो कई दफ़ा मिस्टेक होती है। कई दफ़ा क्या होता है दोस्तों, डार्कनेस ज़्यादा है, कोई आकृति ऐसे है तो प्रश्न आकृति हो सकता है कि कुछ त्रुटि हो उसमें, ठीक है, या उत्तर आकृतियों में कुछ त्रुटि हो, तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है। उसमें आप तनाव मत लीजिएगा, आप ये मत समझिएगा कि भाई सीक्वेंस कैसा है या कैसी सीरीज़ है। डेफिनेटली हो सकता है कि वहाँ पर कुछ मानवीय भूल हुई हो और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, मशीनीकृत चीज़ें जो है या मानव जो है कोई भी हो, भूल तो होती ही है, कुछ ना कुछ एरर तो आ ही जाती है। एक्यूरेसी तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम 100% ही हो, तो ऐसे भी दिक्कतें सामने हो सकती हैं। तो तनाव नहीं लेना है आपका, तो बस जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मिल चुका है। और अब इसके बाद दोस्तों आज हम आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात हमारी दोस्तों जल्द होगी इसी सीरीज़ की ही एक और वीडियो के साथ, ठीक है। उस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि जब आपका 3 फिगर, 4 फिगर या 5 फिगर होता है और बीच के जब कोई आकृति ना हो, यानी पहला दिया है, दूसरा दिया है लेकिन तीसरा नहीं दिया, अब चौथा है, 5वां है, आपको बताना है कि भाई 3rd नंबर पर क्या आएगा। तो एक ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन प्रश्नों के साथ हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। आज आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी और वीडियो यदि ठीक लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।